जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IDBI बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर यानी कि JAM ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, क्योंकि गाइज आपके यहां पर लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे भी इस प्रकार के अपडेट सबसे पहले दिए जाएंगे। क्योंकि गाइज मैं यहां पर आपके लिए रात में ही इस वीडियो को बना रहा हूं, आप यहां पर रियल टाइम देख सकते हैं 12:09 हुए हैं और अभी अभी आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट हुआ। और मैं रात में ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को गलत तरीके से न भरे। तो अगर आपको लगता है कि मैं कोई स्पेशल एफर्ट कर रहा हूं तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि ये आपकी भर्ती जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर निकाली है। 500 पोस्ट आपकी निकाली गई है। फॉर्म आप लोग 12 फरवरी 2024 से लेकर के 26 फरवरी 2024 तक भर पाएंगे। एंड एज लिमिट आपकी यहाँ पर देख सकते हैं 20 से 25 साल रखी गई है। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप टेबल में चेक कर सकते हैं। फीस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं एंड जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आएगी। अब यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपको यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है जिसमें कि आप आपका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर डाल देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। फिर आपको लास्ट नेम एंटर करना है, लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेटिव नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको ईमेल आईडी में @ से पहले जो भी आता है वो आपको यहाँ पर लिखना है एंड उसके बाद में डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करना कि आपकी ईमेल किस डोमेन पर है। जैसे कि अगर आपकी ईमेल आईडी gmail.com पर है तो आप gmail.com सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा एंड फिर अपनी ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके कंप्लीट वे में यहाँ पर वेरीफाई करना है और फिर सिक्योरिटी कोड डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपके डिस्प्ले के ऊपर दी गई है। सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब इस सेक्शन के अंदर आप आपका फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे। फोटो साइन अपलोड करने के जो इंस्ट्रक्शन है वो आप देख सकते हैं। डायमेंशन कितने पिक्सल में होना चाहिए, साइज 20 से 50 KB के बीच में फोटो का एंड सिग्नेचर का 10 से 20 में रहना चाहिए। और जो बाकी आपके थंब इंप्रेशन है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, इसका जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी आप देख सकते हैं। तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप फोटो अपलोड करेंगे तो आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो सिलेक्ट करनी है और यहां से ओपन कर लेना है। तो आपका फोटो यहां पर इस तरह से आ जाएगा। अब आप इसको टिक करके कंफर्म कर दीजिए। नाउ आपका जो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है, तो सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट कीजिए एंड ओपन कर दीजिए तो आपका सिग्नेचर आ जाएगा। अब आपको यहां पर टिक करके इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आती है आपके सामने स्टेप 3 की जानकारी, जहां पर आपको आपकी बेसिक डिटेल जो बेसिक डिटेल होती है बेसिकली वो देनी है। तो यहाँ पर आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है, जनरल और OBC ST SC जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या आप विकलांग है। अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप विकलांग है तो आप यस करेंगे। इसके बाद में आपके सामने ऑप्शन एक्टिव होंगे जिनका आंसर आपको करना है। नॉर्मल कैंडिडेट को यहाँ पर इनमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है। उनके सामने क्वेश्चन आता है आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। ये भी विकलांगता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जो कि RPWD एक्ट 2016 है। अगर इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर विकलांगता की कैटेगरी के अंदर आते हैं और आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज डाइड इन 1984 रियोट, यानी कि क्या आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि 1984 दंगे के अंदर मारी गई थे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आपका रिलीजन कौन सा है वो रिलीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आता है पैलेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, यानी कि आपको यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है जहाँ से आप
जहाँ के आप निवासी है। इसके बाद में आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है और फिर स्टेट ऑफ रेसिडेंस क्या है, यानी कि आप कौन सी स्टेट के निवासी है वो स्टेट भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। एंड उसके बाद में एप्लीकेबल बैंक जोन, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अपनी स्टेट सेलेक्ट की तो उसमें बैंक जोन लखनऊ एप्लीकेबल है, मैंने लखनऊ यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर है स्टेट यूटी एनसीआर फॉर विच दी सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बिलोंग, यानी कि कौन सी स्टेट के अंदर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो स्टेट सेलेक्ट कीजिए और फिर जो उसकी सिटी है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी कार्ड डिटेल फर्स्ट, तो आपको यहाँ पर कोई एक आईडी इनमें से सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर फिर आपको यहाँ पर डालना है। फिर आपको फोटो आईडी 2 सेलेक्ट कर लेनी है एंड फिर उसका जो नंबर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब आपको यहाँ पर डीओ भी सेलेक्ट करनी होगी। फिर बताना है कि आपका जेंडर क्या है, अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस बताना होगा, जो भी आपका स्टेटस है अनमैरिड मैरिड वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। फिर आप फादर नेम एंटर करेंगे, मदर नेम एंटर करेंगे। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इन तीनों लाइन के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का लिख दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है और फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। अब यहाँ पर है चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, यानी कि आप अपनी एप्लीकेशन फीस की जो जीएसटी इनवॉइसिंग है वो किस एड्रेस पर भेजना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी का सेक्शन आता है, तो आपकी क्वालिफिकेशन 31 जनवरी 2024 से पहले तक कंप्लीट होनी चाहिए, जिसके बाद में होगी वो एलिजिबल नहीं रहेगा। अब आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट में आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहां से आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है। तो आप यहां पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम एंटर कर दीजिए एंड ये एंटर करने के बाद में आपको यहां पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है। तो जहां से आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है उस यूनिवर्सिटी का नाम भी आपको देना होगा। एंड देन फिर यहाँ पर आप डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम में बताइए कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है, अगर इनमें है तो वो सेलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से आपकी डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपीयर्ड पास्ट में बताना है कि आपने पास कर लिया या फिर आप कर रहे हैं। अपीयर्ड हो तो आप अपीयर्ड सेलेक्ट करेंगे, यानी कि अगर अभी आप कर रहे हैं तो अपीयर्ड आपको सेलेक्ट इसके बाद में यहाँ पर अपीयर्ड पास्ट में आपको बताना है कि अगर आप कर रहे हैं तो आप अपीयर्ड सेलेक्ट करेंगे, अगर आप पास कर चुके हैं तो आप पास सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको डेट ऑफ पासिंग बतानी कि कौन से डे, कौन से महीने और कौन से साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको आपकी परसेंटेज और मार्क्स एंटर करनी है एंड देन आपकी क्लास या फिर ग्रेड क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं। फिर आप यहाँ पर देखेंगे आपकी एकेडमिक ईयर की जानकारी, जैसे कि यहाँ पर ईयर फर्स्ट है, सेमेस्टर फर्स्ट है, तो आपको यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड बताने कि सेमेस्टर फर्स्ट में आपको कितने नंबर आए थे। ये मैं एग्जांपल के लिए आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर यहाँ पर भरेंगे। फिर आपको टोटल नंबर डालने की कितने में से ये नंबर आपको आए थे। फिर आता है आपका सेमेस्टर 2, तो सेमेस्टर 2 में आपको कितने नंबर आए थे वो भी आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए एंड कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर एंटर कर देंगे। तो इस तरह से जैसे कि मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके ईयर के नंबर कितने में से कितने हैं। एंड इसी प्रकार से आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर की जानकारी भरेंगे एंड फिर जो आपका ग्रैंड टोटल है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है पीजी, प्रोफेशनल, तो उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भर दीजिएगा। फिर आता है डू यू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, यानी कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर हाँ तो यस एंड उसके बाद में आपको क्या क्या आता है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो इस तरह से मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख करके दिखा रहा हूँ, आप आपकी रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरेंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर इसको भर देंगे, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आता है इन केस इट इज़ पॉसिबल टू होल्ड प्री एग्जाम ट्रेनिंग, आर यू डिजायरस टू टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग, यानी कि जो ट्रेनिंग मिलती है प्री एग्जाम से पहले SC ST OBC को, क्या आप वो लेना चाहेंगे। अगर वो होती है तो आप यहाँ पर आंसर कर दीजिए यस नो में। एंड फिर लैंग्वेज नोन में आपको बताना कि कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, जैसे कि हिंदी मैंने लिखी, फिर मुझे हिंदी पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो मैंने तीनों के ऊपर टिक कर दिया। इसके बाद में आपको जो सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिखिए और उसका जो स्टेटस है वो भी आप इस तरह से बता दीजिए। कोई तीसरी लैंग्वेज भी आपको आती है तो उसका स्टेटस भी आपको यहाँ पर इस तरह से बता देना है। नहीं आती है तो खाली छोड़ दीजिएगा एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, आपने जो भी जानकारी भरी वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर टिक कीजिए और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए और एक बार फिर से ओके कर दीजिए। अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर आपका थंब इंप्रेशन है वो सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए, तो आपका थंब इंप्रेशन आ जाएगा।
इसको ओके कीजिए। ओके करने के बाद में आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड करना है। अब आपको इसमें लिखना क्या है हाथ से वो भी आप जान लीजिए। तो जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से एक हेडिंग मिलेगी। ये जो लाइन यहाँ पर दी गई है ये आपको एक कोरे कागज यानी कि ब्लैंक पेपर के ऊपर अपने हैंड से लिखनी है। और जहाँ पर मेरा नाम लिखा है यहाँ पर आपको आपका नाम लिख देना है, वही जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरा है। और फिर इसको स्कैन करने के बाद में इसका साइज आपको 100 KB से नीचे ही रखना है। एंड यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपकी फाइल है हैंड रिटन डिक्लेरेशन की वो सिलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए इस तरह से, और फिर इसको ओके कर दीजिए। एंड देन यहाँ पर गाइज आपको ये जो कैप्चा कोड देखने को मिल रहा है ये कैप्चा कोड आपको फिल करना है एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। अब आपको फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा। फीस का अमाउंट आप यहाँ पर वेरीफाई कीजिए और वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग IDBI बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर यानी कि JAM ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भर पाएंगे। आई होप आपको पूरा प्रोसेस पसंद आया होगा। और गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि गाइज मैं आपके लिए यहाँ पर स्पेशल एफर्ट करता हूँ ताकि सबसे पहले आपको प्रोवाइड किया जाए आज कोई भी वीडियो। और सिर्फ ये वीडियो नहीं बल्कि यूट्यूब के ऊपर जो भी फॉर्म निकलते हैं और उसके बारे में जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। अगर आप एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप आगे नोटिस कर ही लेंगे, क्योंकि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सो मेरी तरफ से आप सभी को गुड नाइट।